Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start standard 9, chapter number 15.1. Name is probability. Question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या? To know the opinion of the students. मतलब एक ओपिनियन है किसका? स्टूडेंट्स का. About the subject is statistic. Subject is what? स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट है. स्टूडेंट्स लोग के ओपिनियन है सब्जेक्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स. अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स. 200 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स. मतलब क्या है? एक कोई सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, उस पे स्टूडेंट्स का ओपिनियन है और सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट्स से. was contact the data is record in the following table. जो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, ओपिनियन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक एंड डिसलाइक. मतलब क्या? 200 स्टूडेंट्स ने ओपिनियन दिया है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को 135 स्टूडेंट्स इज लाइक, मतलब उन्हें पसंद है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना, और 65 स्टूडेंट्स इज डिसलाइक, मतलब कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है. ठीक है, तो हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट्स इज अ. ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये पता चलना चाहिए. पहले तो आपको डेटा समझ में आना चाहिए, जो डेटा आपको दिया गया है वो डेटा पर से ये समझ में आना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट्स चूज एट रैंडमली लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक इट. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल number of students is 200. सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो ये देखो, फर्स्ट में क्या है? लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students like is what? Like statistics subject is. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं लिखते हो तब भी चलता है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लाइक्स, ओनली इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे लाइक एंड डिसलाइक पूछा है. ठीक है, सब्जेक्ट तो सभी को पता है कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइक द स्टैटिस्टिक, गेटिंग लाइक स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे क्या आएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, नीचे क्या आएगा? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान देना. यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि 200 स्टूडेंट का एक सर्वे होगा. ठीक है, वो स्टूडेंट लोग ने ऐसा कहा कि हमें 135 स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद है, 65 को ना पसंद है. अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड क्या करनी है? लाइक एंड डज नॉट लाइक. तो लाइक कितना होगा? लाइक मींस व्हाट? The number of students is like, the number of students is like 135. टोटल नंबर कितना है? 200. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 135 आफ्टर 200. 5 से कट करते हैं, 5 2 75. यहाँ पे कितना होगा? 40.
तो क्या आएगा हमारा आंसर 27/40। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। अब सेकंड वीडियो, सेकंड सम। यहाँ तक आप कॉपी कर लेना बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सम था। अब क्या आंसर आएगा, सेकंड सम में। सेकंड सम में क्या है, सेकंड सम में तो हम इसे रफ कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ द वैसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, the number of students does not like it, the number of students does not like it of statistics subject कितना है 65। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कितना है 65, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइक की जगह does not like it। अब यहाँ पे क्या आएगा, the getting of does not eat। सेकेंड सब में ध्यान देना, तब देखो does not eat हुआ तो कितना है 65, तो 65/200, 65/200। यहाँ पे कट होता है 1, 15, 13, 14। आंसर इज व्हाट 13/14। आपका आंसर क्या आएगा 13/14। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डज नॉट इट स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इज नॉट लाइक इट, ठीक है। तो नॉट लाइक इट जो पॉसिबिलिटी ये है। ओके स्टूडेंट, अगेन एक बार समझाता हूँ, ध्यान देना। अब हमें क्या फाइंड करना है, डज नॉट लाइक इट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम एज इट इज 200, नो चेंज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक इट द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इज व्हाट 65, ठीक है। ये तो जो लिखना है वो 65/200। Okay dear students, pause the video and copy that. Example number 10. 50 seats were selected at the randomly from each of 5 bags of seats. Means what? कितनी सीट्स है 50 सीट्स है। कितनी सीट्स है 50 सीट्स है। जो 50 सीट्स है वो एक बैग के लिए कितनी है 50 है। एक बैग के लिए कितनी है 50 है। तो ऐसे कितनी बैग है हमारे पास 5 बैग। कितनी बैग है हमारे पास 5 बैग्स है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास 50 सीट्स है। कितनी है 50 सीट्स है। एक बैग के लिए कितनी है 50 है। वैसे हमारे पास कितनी, दूसरे बैग के लिए भी 50 है, तीसरी बैग के लिए भी 50 है, फोर्थ बैग के लिए भी 50 है और फिफ्थ बैग के लिए भी हमारे पास 50 सीट्स है, ठीक है। लेकिन हर बैग में हम सिलेक्ट कितना करते हैं वो रैंडमली, ठीक है। Sixth, where they keep understand condition for our work after 20 days. ये important part है। After 20 days, the number of seat which had in each collection were record as following. मतलब क्या हुआ, एक बैग 50 सीट में से एक बैग कोई रैंडमली सिलेक्ट होता है। वैसे कितने बैग है 5 बैग है, ठीक है। तो पहले बैग में 50 में से कितना सिलेक्ट हुआ, तो बैग 1 2 3 4 5। सो बैग द नंबर ऑफ सीट्स पहली बैग में कितने हैं 40, सेकंड बैग में कितनी है 48, थर्ड बैग में कितनी है 42, फोर्थ बैग में कितनी है 39, फाइव बैग में कितनी है 41। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 40 seat in the bag? Okay, the solution. The solution is what?
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर देन 40 सीट्स। अगर आपको कहा है मोर देन 40, मतलब 40 से 40 नहीं आएगा, 40 से ज्यादा 48, हाँ फर्स्ट वन ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। कितनी सीट्स है, 1 2 3, 3 बैग की टोटल कितनी बैग है हमारा, 5 बैग में से कितनी बैग आएगी, 3 बैग। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। ओके नेक्स्ट 49 सीट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 49, इसमें कहीं पे है 49 नहीं है, तो आंसर क्या है आपका 0। अब क्या आएगा, मोर देन 35 सीट्स। मोर देन 35 सीट्स मतलब क्या है, 35 से ज्यादा, 35 से ज्यादा मतलब क्या होगा, ये आएगा, ये भी 35 से ज्यादा है, 42 भी 35 से ज्यादा है, 39 49 मतलब सारे आएंगे। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि 39 मोर देन मोर देन 42, अगर मैं ऐसा बोलूं मोर देन 42, तो मोर देन 42 से ज्यादा क्या है, एक ही है 48। अब लेस देन 48, लेस देन 48 मतलब क्या, 48 नहीं आएगा, 42 आएगा, 48 से छोटा है 39 41 40, 4 से। फिर लेस देन 42, लेस देन 39, लेस देन 41, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। फर्स्ट वन में क्या है, मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग, the number of the number of number of seats more than 40 seats, the number of seats, the number of bag, the more than 40 seat is equal to 40 से ज्यादा, ऐसे कितनी बैग है, 40 से ज्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल कितनी बैग है, 3। और इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ बैग इज व्हाट, 5। द टोटल नंबर ऑफ बैग कितनी है, हमारे पास कितनी बैग है, 5 बैग है, दिख रहा है यहाँ पे कितनी बैग है हमारे पास, 5 बैग है, ठीक है। द नंबर ऑफ बैग इज मोर देन 40 सीट्स, 40 सीट्स कितने हैं, 3 है, टोटल नंबर ऑफ बैग क्या है, 5। तो क्या लिखेंगे, probability of getting more than 40 seats in a bag, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैग, द टोटल नंबर ऑफ बैग, द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर तो ये पूरी लाइन आएगी, द number of bag more than 40 seats। Okay students, the number of bag more than 40 seats कितने हैं, 3/5। बस इसी तरह बाकी सारे सम भी हो गए। अब देखो फर्स्ट वन हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। द नंबर ऑफ बैग द मोर देन 40 सीट्स, 40 सीट्स से ज्यादा, मोर देन 48 आएगा, 42 आएगा, 39 नहीं आएगा बिकॉज द लेस देन ऑफ 40, 41 भी आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सम हम करेंगे, पहले ये 3 सम खत्म कर ले उसके बाद। अब क्या आएगा, 49 सीट्स इन अ बैग। अब देखो क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये द नंबर ऑफ बैग एज इट इज रहेगा, बस इतना ही चेंज होगा, 49 सीट्स। सेकंड में क्या आएगा, 40 द नंबर ऑफ बैग द 49 सीट्स
ऐसे तो कितनी बैग्स है जिसमें 49 सीट है इन अ बैग लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। क्या आएगा यहाँ पे, कितनी है, एक भी नहीं है, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, एक भी नहीं है तो क्या हमने क्या लिखा 0। तो गेट्स द मोर देन 14 सीट, मोर देन की जगह क्या आएगा, गेटिंग द 49 सीट्स इन अ बैग। यहाँ पे क्या आएगा, सेम द बैग इज 49 सीट्स इन अ बैग। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा, बिकॉज हमने कितने पूछा है 49 सीट्स। अगर 49 सीट्स क्या है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको रफ करके पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको स्लाइडली चेंज होता है, सेम क्वेश्चन सारे सेम टू सेम ही रहते हैं, स्लाइडिंग कोई चीज चेंज होती है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आपको वेटेज किस पे दे रहा हूँ, ये टॉपिक पे, ये पता चलना चाहिए। ये तो आप लिख लोगे, ये तो सिर्फ लिखना ही है। अगर ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझने से यहाँ पे आपको किस तरह फाइंड करना है वो पता चल गया, बस ये दो चीज आ गई आपको तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ओके, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द मोर देन 35 सीट्स। अब देखो, द नंबर ऑफ बैग more than 35 seats, more than 35 seats, 40 35 से ज्यादा है, 48 भी ज्यादा है, 42 भी ज्यादा है, 39 भी ज्यादा है, 45 तो कितनी आएगी 5। टोटल नंबर ऑफ बैग वो तो चेंज होने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, द गेटिंग द मोर देन 35 more than 35 6, यहाँ पे भी चेंज इतना नहीं होने वाला है। क्या चेंज होगा, more than 35 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, more than 35 6 कितनी आई है 5, 5 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ तक आपका टेक्स्ट बुक के सम थे। ठीक है, पूरे टेक्स्ट बुक में सीट्स के दो ही सम है, एक यहाँ पे है, दूसरा टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही है, मतलब एक्सरसाइज में है। अब इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा सम भी करते हैं। ठीक है, जो आपको थोड़ा कैसे भारी लगे, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, ना लगेंगे। ठीक है, फोर्थ सम, फिफ्थ सिक्स। चेंज क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चेंज ये कर रहा हूं, 40 की जगह 42 है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। 40 की जगह 38 है। ओके, मोर देन, यहाँ पे क्या हो रहा है 41, बस इतना चेंज किया है मैंने। अगर मैंने इतना चेंज किया है तो ये आपका फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तीन एक्स्ट्रा सम होंगे, तो ये तीन एक्स्ट्रा सम करेंगे कैसे, जिस तरह हमने आगे के सम किए, जिस तरह हमने इसके आगे के सम किए उसी तरह हम ये सम भी करेंगे। द नंबर ऑफ बैग इज मोर देन 35 सीट, पहली चीज मोर देन 42 सीट इन द बैग, 42 है, इतना ही तो चेंज होगा। द नंबर ऑफ बैग इज मोर देन 42 सीट्स इन अ बैग,
तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले देखो 42 से ज्यादा 43 45, ये 42 से ज्यादा नहीं है, ये है हाँ एक है, ये है नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 1। टोटल बाय कितनी रहने वाली है एज इट इज, यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा 42 सीट्स, और यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो 5 का 5 रहेगा, ठीक है। और ऐसे कितना मिला है 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/5, 1/5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका सम नंबर 4 खत्म हुआ, इजी है। 42 सीट्स, यहाँ पे आपको चेक करना है 42 से ज्यादा कितनी सीट्स है, सिर्फ एक ही सीट्स है, ये हमने चेक कर लिया। ओके, फिर हमने सीधा सम में रख दिया, सब गया खत्म। ओके, अब आया फिफ्थ में क्या है 38 सीट्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए 38 है क्या, 38 है ही नहीं। अब 38 है नहीं, अब क्या लिखोगे, the bag is 38 सीट्स, ये मोर देन के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे सीट्स आएगा, वहां पे 38, बैग इज 38 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है, ध्यान देखो 38 सीट्स इन अ बैग, तो द नंबर ऑफ बैग इज 38 सीट्स, 38 है क्या, नहीं है, आंसर क्या आएगा आपका 0। तो 38 सीट्स इन अ बैग, अगर बैग में 38 है तो ये कितना आएगा 0/5, 0/5 मीन्स क्या आएगा 0, ये क्या आ रहा है 0/5 मीन्स क्या आएगा 0। अब यहाँ पे गेटिंग 38 सीट्स हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब हमारे में फिफ्थ के बाद कौन सा है 6th वन, मोर देन 41 सीट्स इन अ बैग, मतलब बैग तो है पर 41 सीट्स होनी चाहिए। अगर 41, अगर नहीं, कितना है मोर देन ना, मोर देन 41 सीट्स, मोर देन 41 सीट्स, तो गेटिंग तो मोर देन 41, अगर तो 41 सीट है 41 से ज्यादा, अब ध्यान दो नया क्वेश्चन है 6th वन, द नंबर ऑफ बैग द मोर देन 41 सीट्स, 41 सीट से ज्यादा ये दो तो आएगा 42 है, 48 दो ही आएंगे, 42 एंड 48 2, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, बैग इज मोर देन 41 सीट्स, तो कितने आ गए यहाँ पे 2, तो आंसर क्या है आपका 2/5। अब ये इसको हम निकाल लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए 6, ये हो गया 7, अरे ये आ गया आपका 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब एज इट इज मोर देन का हमने बहुत पढ़ लिया, मोर देन आपको समझ में आ गया होगा। अब लेस देन, अब हम क्या पढ़ेंगे लेस देन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेवंथ में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। लेस देन 42 सीट्स इन अ बैग,
लेस देन 42 सीट्स इन अ बैग। एक बैग में कितने सीट्स होंगे 42, लेकिन क्या लेस देन मतलब 42 से कम। अगर 42 से कम क्या आएगा, पहले से देख ये 42 से कम है, हाँ 40 एक हो गया, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये 2 और 3 कितने आएंगे 3। यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ लेस देन द नंबर ऑफ लेस देन द 41 सीट इन अ बैग। 41 में 1 2 3, एक मिनट सर 42 है ना, 42 जैसे 42 होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कितना चेंज होगा, लेस देन 42, लेस देन 42, यहाँ पे भी चेंज होगा, मोर देन के प्लेस पे क्या आएगा लेस देन। by getting the less than 42 seats in a bag, the number of bag is less than 42 seats in a bag। तो कितनी आएगी बैग में 42 से कम, 41 39 एंड 43। आपका आंसर क्या है 3। अब आया 8। 8 में क्या है द लेस देन ऑफ 41, द लेस देन ऑफ 41। अब 41 से भी कम, तो 41 से कम कौन सा आएगा 39 होगा एक, एंड 40 सिर्फ 2 ही है, तो कितना है यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। टोटल नंबर ऑफ बैग तो रहेगा गेटिंग द लेस देन द 41 सीट्स इन अ बैग, ठीक है, द नंबर ऑफ लेस देन इन अ बैग इज 41। यहाँ पे क्या आएगा आंसर इज 2। ओके, एक और ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है लेस देन 39 सीट्स, लेस देन 39 सीट इन अ बैग, लेस देन 39 सीट इन अ बैग। तो 39 से भी कम मतलब क्या 38 37 ऐसा कोई है नहीं है, मतलब लेस देन 39 सीट्स मींस आंसर क्या आएगा आपका 0। आंसर क्या आने वाला है 0। यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 39, लेस देन 39 मींस आपका आंसर क्या आएगा 0/5 मींस 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक पर से हमने टोटल 3 हमें दिए थे, 6 हमें एक्स्ट्रा सम किए। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट।